नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे प्रमुख राज ठाकरे का हिंदुत्व अवतार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दिख रहा है। राज ठाकरे ने अमरावती में एक चुनावी रैली में उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने शरद पवार को महाराष्ट्र में जातिवाद फैलाने वाला संत बताया और उद्धव को स्वार्थी बताया। राज ठाकरे ने इस दौरान हिंदुत्व का एजेंडा भी पकड़ा। उन्होंने कहा कि हिंदू बिखरे हुए हैं, वे सिर्फ दंगों के दौरान एक साथ आते हैं और मुसलमान मस्जिदों से महाविकास अघाड़ी को वोट देने के लिए फतवा जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में आपने देखा होगा कि हिंदुओं के वोट बिखर जाते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं तो सिर्फ दंगों के दौरान हिंदू होते हैं। ये सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, सबका धर्म उनके घर में है, फिर सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी जाती है? एमएनएस चीफ ने आगे कहा कि जब उद्धव सीएम थे तो मैंने सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवा दिए थे, जिसके बाद हमारे लोगों पर 17,000 केस दर्ज किए गए थे। अगर मुझे सत्ता दी गई तो कल किसी भी मस्जिद पर स्पीकर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उद्धव ने बाला साहेब ठाकरे के नाम से हिंदू हृदय सम्राट हटा दिया। उन्होंने स्वार्थ के कारण ऐसा किया, क्योंकि वे मजबूर थे। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी उनके साथ है। अगर वे बाला साहेब को हिंदू हृदय सम्राट कहेंगे तो यह अच्छा नहीं लगेगा। मुझे एक बार सत्ता दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। राज ठाकरे ने आगे कहा कि जब नवनीत राणा लोकसभा हार गई तो मुसलमान सड़कों पर क्यों आए? इससे पहले भी अमरावती में दंगे हुए हैं। मुझे एक बार सत्ता दे दो, मैं यह सब ठीक कर दूंगा। हिंदुत्व का माहौल खराब करने और कम करने के लिए हिंदुओं को जातियों में बांटा गया, क्योंकि महाराष्ट्र में एक संत काम कर रहे हैं। उनका नाम संत शरद चंद्र पवार है। उन्होंने कहा कि अभी मराठा और ओबीसी का विवाद है, इसके संस्थापक शरद पवार हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मनोज जरांगे से कहा था कि ऐसा आरक्षण संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्धव ने अब हर जिले में शिवाजी का मंदिर बनाने की बात कही है। क्यों भाई, क्या शिवाजी के पुतले पर्याप्त नहीं हैं? सिंधुदुर्ग में तेज हवाओं के कारण पुतला गिर गया, यह संभव नहीं है, लेकिन पुतले से बेहतर है शिवाजी के किले को बचाना, उनकी रक्षा करना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।